जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आइए पुनः भगवान श्री रामचंद्र की मंगलमय गाथाओं का आख्यान करते हुए भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम के मंगलमय आख्यानों का श्रवण करेंगे। आइए कथा की मर्यादा के अनुकूल पहले भगवान श्री राम का एक मंगलमय स्तोत्र गायन, उसके पश्चात आज का प्रसंग। ओम कृतांत देव वंदनम दिनेश वंश नंदन सुशोभिभाल चंदन नमामि राममीश्वरम्। कृतांत देव वंदनम दिनेश वंश नंदनम सुशोभिभाल चंदनम नमामि राममीश्वरम्। मुनीन्द्र यज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। कृतांत देव वंदनं दिनेश वंश नंदनं सुशोभिभाल चंदनं नमामि राममीश्वरम्। नमामि राममीश्वरं स्तवात वाक्यकारिणं तपोवने विहारिणं करेषु चापधारिणं नमामि राममीश्वरम्। कृतांत देव वंदनं दिनेश वंश नंदनं सुशोभिभाल चंदनं नमामि राममीश्वरम्। कुरुङ्गमुक्तशायकं जटायुमोक्षदायकं प्रविद्धकीशनायकं नमामि राममीश्वरम्। कृतांत देव वंदनं दिनेश वंश नंदनं सुशोभिभाल चंदनं नमामि राममीश्वरम्। दशास्य वंश संक्षितं नमामि राममीश्वरम्। प्लवप्रसङ्गसंमितं निबद्धनिं नगापतिं दशांच वंश संक्षितं नमामि राममीश्वरम्। कृतांत देव वंदितं दिनेश वंश नंदनं सुशोभिभाल चंदनं नमामि राममीश्वरम्। नमामि राममीश्वरं विदीनदेवहर्षणं कपीशितार्थवर्षणं गतारिराजरक्षणं नमामि राममीश्वरम्। नमामि राममीश्वरम्। गतादिराजरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणं कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम्। कृतांत देव वंदनं दिनेश वंश नंदनं सुशोभिभाल चंदनं नमामि राममीश्वरम्। जगत्विदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्।
स्वधामनीन्तनागरं जगद्मिवादिवाकरं नमामि राममीश्वरम् कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् इदं समाहितात्मना नरो रघुत्तमाष्टकं पठे निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते पठे निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् नमामि राममीश्वरम् नमामि राममीश्वरम्। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहतानि साचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माहुध्वरम्। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए पुनः इस कार्तिक माह को मंगलमय करते हुए भगवान श्री राम के मंगलमय आख्यानों का श्रवण हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से कर रहे थे। कल के प्रसंग में हमने देखा था किस प्रकार से भगवान श्री राम ने मां जानकी का त्याग किया और इस घटना के लिए इस घटना का जितना भी दायित्व निभाना होगा वो सारा भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को सौंपा। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, अकीर्तिर्यस्य गीयेते लोकभूतस्य कस्यचित् पत्यते वाधमान् लोकान् यावच्छब्द प्रकीर्तयेत्। भगवान ने कहा, लोगों में इस प्रकार की यह बातें हो रही है। भगवान ने कहा, अगर मेरे ऊपर बात होती, मेरी बात होती तो अलग बात है, परंतु ये राजगद्दी की बात है और ये हमारे पूर्वजों की, हमारे बड़े बड़े योद्धा पूर्वजों ने जिनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में है, ये उनकी कीर्ति पर कलंक लगाने वाला सवाल है। इसलिए भगवान ने कहा, मुझे अभी कुछ दिनों के लिए सीता का परित्याग करना है और सीता को वन में भेजना है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, कल रात्रि में ही मुझे सीता ने कहा था कि मैं अब कुछ दिनों के लिए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना चाहती हूँ। उन गंगा तीर पर निवास करने वाले उन मुनियों के आश्रम में मैं जाना चाहती हूँ। मैं उनकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी गर्भवती भी हूँ, इसलिए मैं उन संत महात्माओं की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, सीता की यह इच्छा थी और अब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई है,
इसलिए हे सुमित्रानंदन, अब ये काम आपको करना है। कल आप सुमित्र जी के साथ में रथ पर विराजमान होकर के सीता जी को गंगा के तीर में छोड़ देना। वाल्मीकि आश्रम के समीप उनको छोड़ के आ जाना। सारथी तरुगा शीघ्रान् योजयस्व रथोत्तमे स्वावतीर्ण राजवचनात् सीतायाश्चास्वनं शुभम। भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें कल सीता जी को छोड़ना है, लक्ष्मण जी के मन में तो नहीं था, परंतु बड़े भाई की आज्ञा है, महाराज की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते लक्ष्मण जी। इसलिए लक्ष्मण जी ने कल प्रातः होते ही सुमंत जी के पास गए और कहा, हे सुमंत जी, सारथी तुरगाच्छाग्रीन, हे सारथी, कल आपको सुंदर से घोड़ों से सजा हुआ एक रथ तैयार करना है और उस रथ में मया नेया महर्षिणाम शीघ्रमानिधाम रथः, और उस रथ में आपको सीता जी के लिए सीताया ही राजवचनात्, सीता जी के लिए आपको वहां उस रथ के ऊपर एक सुंदर सा आसन विराज लगाना है, क्योंकि कल हमको सीता जी को भगवान श्री राम के आज्ञा अनुसार वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ना है। वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ना है, ऐसी प्रभु की आज्ञा है। और कल प्रातः काल होते ही रथ तैयार हो गया। सीता माता ने उन सभी ऋषि पत्नियों के लिए आभूषण रखे हुए थे, उनके लिए वस्त्र इत्यादि रखे हुए थे, क्योंकि वह महारानी है। और सारा सामान लेकर के जैसे ही माता सीता रथ पर विराजमान हुई, उसी रात्रि को भगवान राम जी के आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी ने सारा का सारा समाचार सीता जी को बतला दिया। और भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, हे सीते, तुम्हारी इच्छा थी ना तुम्हें वन में जाने की, ऋषियों के आश्रम में रहने की, तो कल प्रातः काल तुम्हें लक्ष्मण जी लेकर के जाएंगे और तुम्हें उन ऋषियों के आश्रम में छोड़ के आएंगे। क्योंकि मैं तो आना चाहता हूं, परंतु राजस्व कारण यानी कि राज्य के कारण के अनुसार मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए लक्ष्मण जी ही कल आपको छोड़ करके आएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने माता सीता को सारी बातें बतला दी। और फिर प्रातः काल होते ही रथ आया, रथ पर सीता जी विराजमान हुए, लक्ष्मण जी विराजमान हुए, और सुमंत जी ने रथ को हकाया, रथ को ले गए। रथोयम समनुप्राप्तो यद कार्यम क्रियतयाम प्रभो त्वया किलिवे नृपतिर्वैरम। और उसके पश्चात कल प्रातः काल होते ही सभी रथ पर विराजमान हो गए, और रथ पर विराजमान होकर के सुमंत मुनि ने अब रथ को हकाना शुरू किया। रथ को लेकर के गए, तीनों के तीनों रथ पर बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कुछ नहीं बोला, केवल लक्ष्मण जी रुदन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी केवल रो रहे हैं। सीता माता ने कहा, हे लक्ष्मण जी, आप क्यों रो रहे हैं? अरे आप कुछ तो बोलो मेरे से। सीता माता ने अपने मन में सोचा, हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे भैया नहीं आ रहे हैं, इसलिए तुम शांत शांत बैठे हो। तब धीरे धीरे माता ने कहा, हे लक्ष्मण, मुझे कुछ अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। अप्रवीचितदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्यवर्धनम अशुभानि बहुन्येव पश्यामि रघुनंदन नयनं मे स्फुरद्यद्य गात्रोत्कंपश्च जायते। माता ने कहा, हे लक्ष्मण जी, हे लक्ष्मण, मुझे बड़े अपशगुन दिखलाई पड़ रहे हैं और मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, मेरे शरीर में, पूरे शरीर में कंपन हो रही है।
हृदयं चैव सौमित्रे अस्वस्थामिव लक्ष्यते औत्सुख्यं परमं चापि अधृतिश्च परा मम। हे सुमित्रानंदन, मैं अपने हृदय में अस्वस्थ सा देख रही हूं और मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है कि मेरी अधीरता पराकाष्ठा तक पहुंच गई है, मुझे बड़े बड़े असगुन दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसा कहकर के सीता जी ने भगवान रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की और तदंतर रथ को हाँकते हाँकते उस गंगा तीर पर पहुंचे। जानवी तीर माध्याद चिराभिलषितं मम हर्ष काले किमर्थं मा विषादयसि लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम रोते क्यों हो? हे लक्ष्मण, तुम बताओ, तुम इतने चिंतित क्यों हैं? अरे, इतने वर्षों तक हम साथ में रहे वन में, तुम्हारे चेहरे पर इस प्रकार का रुदन मैंने कभी नहीं देखा। अभी तुम क्यों रो रहे हो? अपने रोने का कारण बताओ। लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोला, लक्ष्मण केवल रुदन करता है। सीता जी गंगा तट पर पहुंची। वहां से लक्ष्मण जी ने एक नाव वाले को बुलाया और उस पर बैठ करके गंगा पार गए। गंगा पार जाने के पश्चात अब सीता जी को वहां पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे माते, बस यहीं तक प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, इसके आगे मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि आपको यहीं पर छोड़ना है। और जैसी प्रभु की इच्छा है, महाराज ने ऐसा आदेश दिया है, इसलिए मैं आपको अब यहीं पर छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। नतानि वचनीयानि मया देवी तवाग्रतः यानि राजा हृदिन्यस्यान् महर्षात् पृष्ठतः कृतः। लक्ष्मण खूब रुदन कर रहे हैं और कहा, हे माता, यहीं तक प्रभु ने मुझे आपको छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि सारे पूर्ववासी आपके बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं। जैसे ही सीता मां ने यह बात सुनी तो सीता माता इतना सुनते ही मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर के एकदम से मां सीता उस जमीन पर गिर गई। और कुछ समय बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, ये जो तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी भाभी को विधाता ने पूरे जीवन में दुख ही दुख दिए। मेरा जीवन तो पूरा दुख से भरा हुआ है। मामिकीयं तनुर्नूनं दृष्ट्वा दुःखाय लक्ष्मण धाता यस्यास्तथा मेध्या दुःखमूर्ति प्रदृश्यते यत्र खल्वेद्य सौमित्रे जीवितं जानवी जले त्यजेद राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहासते। जब लक्ष्मण ने सारा का सारा वृतांत मां सीता को सुनाया तो मां सीता ने कहा, अरे लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी का यो जीवन तो पूरा दुखमय है। विधाता ने सारे दुख मेरे ही जीवन में लिखे हैं। मैं तो दुख मूर्ति प्रदर्शित, मैं तो साक्षात दुख की मूर्ति हूं। मेरे जीवन में कभी दुखों की पूर्ति होती ही नहीं है। सीता मां ने कहा, लक्ष्मण, मैं चाहती तो मैं अभी अपने प्राण खल्ये व सौमित्रे जीवितम जानवी जले, मैं इस गंगा जी में अपने शरीर का त्याग कर सकती हूं, परंतु शास्त्रों ने कहा है कि अकाल मृत्यु नहीं करनी, अपने मृत्यु स्वयं नहीं करनी चाहिए। सीता मां ने कहा, मैं तो अपने शरीर को यहीं पर त्याग देती, परंतु
त्यजेजं राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहास्यते। मैं तो अपना देह यहीं पर त्यागना चाहती हूँ, परंतु अभी मेरे गर्भ में सूर्य वंश के वंशज पल रहे हैं। अभी मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मैं अपने देह का त्याग नहीं कर सकती हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मेरे संपूर्ण जीवन में दुख ही दुख है। दुख मेरे कभी पूर्ण होते ही नहीं है। एक दुख आता है तो दूसरा टलता है, दूसरा आता है तीसरा टलता है। लक्ष्मण, मैं क्या बतलाऊं। ऐसा कह करके मां सीता पुनः शांत बैठ गई। अहम त्यक्ता च मे वीरा यशोभिरुणा जने यच्चते वजनीय स्यात् दपवाद समस्थितः। वीर अपने यश से डर करके मुझे त्यागा है। भगवान श्री राम मुझे त्यागना नहीं चाहते, परंतु भगवान श्री राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने एक राजा होने के कारण अपना दायित्व निभाया है, क्योंकि मेरे राम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मया च परिहर्तव्यं त्वं हि मे परमा गति। सीता मां इस प्रकार से दुखित है, और दुखित होकर के मां ने कहा, लक्ष्मण, तुम सभी से कह देना कि यक्तु पौर्यो जने राजन धर्मेण समवाप्नुयात् अहम तो नानुशोष्यामि स्वशरीरम नरभर्षभा। पूर्ववासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने पर जो पुण्य होगा, वही आपके उत्तम धर्म और कीर्ति और पुरुषोत्तम। मुझे अपने शरीर के लिए कुछ चिंता नहीं है, मैं केवल जीवित रहना चाहती हूँ। तो मेरे जो गर्भ में अभी भगवान श्री राम के वंशज हैं, उसके लिए। इस प्रकार से माता सीता खूब रुदन कर रही है, लक्ष्मण जी खूब रुदन कर रहे हैं। और फिर लक्ष्मण जी ने मां सीता को प्रणाम किया। एवं ब्रूत्यां सीतायां लक्ष्मणो दीनचेतसः शिरसा वन्द्य धरणी व्याहुर्तं मनसा कः। लक्ष्मण जी ने मां सीता के चरणों में माथा टेका और मां सीता को वहां से प्रणाम करते हुए लक्ष्मण भी आज अपने को धिक्कार रहे हैं। अरे मेरी भाभी तो परम पवित्र है, आज भगवान श्री राम ने ठीक नहीं किया। लक्ष्मण जी वहां से चल पड़े और जैसे गंगा के इस पार आए, गंगा के इस पार बैठे हुए हैं उनके मंत्री सुमंत, और सुमंत को सारा वृतांत सुनाया लक्ष्मण जी ने। अरे आज मेरे हाथों द्वारा इतना बड़ा पाप मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। मेरी भाभी तो परम पवित्र है, परंतु पूर्ववासियों ने उनके ऊपर जो आच्छादन किया है वो बहुत गलत किया है। सुमित्र ने बहुत लक्ष्मण जी को समझाया, अरे ये सारा का सारा तुम्हारे पिताश्री को महर्षि कश्यप जी ने पहले ही कह दिया था। लक्ष्मण, तुम चिंता ना करो, जो हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अभी तुम्हें चलना चाहिए और तुम्हें भगवान श्री राम को संभालना है। भगवान श्री राम कितने दुख में हैं वो किसी को बतलाते नहीं है। इसलिए लक्ष्मण, तुमने तो वनवास के समय भगवान श्री राम को संभाला है, इसलिए अभी भी तुम्हें श्री राम को संभालना है। भगवान श्री राम को अभी तुम्हारी अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए लक्ष्मण तुम चलो। और मां सीता कातुर होकर के वहां पर रुदन कर रही है, और रुदन करते करते भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए मां सीता वहां पर मूर्छित हो गई। जब मां सीता वहां वाल्मीकि आश्रम के समक्ष में मूर्छित पड़ी हुई है,
कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि के कुछ शिष्यों ने देखा तो यहाँ पर एक देवी है, और अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव गुरुदेव वहां पर देखिए आश्रम के समीप एक देवी है, इतनी सुंदर लगता है कि शायद स्वर्ग की अप्सरा आ गई है। चलिए चलिए आप देखिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो समझ गए, अरे ये तो दशरथ की वधू है, कुल वधू है। आकर के मिले और कहा, हे पतिव्रते उठो। मां सीता ने कहा, गुरुदेव मैं पतिव्रते नहीं, मैं कलंकिनी हूं। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, मैं तुम्हारा सारा वृतांत जानता हूं, मैंने सब जान लिया है, तुम चिंता ना करो, मेरे आश्रम में चलो और मेरे आश्रम में तुम अपना जीवन व्यतीत करो। मेरे आश्रम में तुम्हें किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होगी। और तो भगवान श्री वाल्मीकि जी ने मां सीता को अपने आश्रम में लेकर के गए और वहां पे जो साध्वी थी उन सारी साध्वियों को भगवान श्री वाल्मीकि जी ने कहा, अभी आपको इनका भी ध्यान रखना है क्योंकि यह गर्भवती है। और तब जाकर के मां सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करती है। इस प्रकार से हमने उत्तरकांड का प्रसंग देखा। कुछ समय पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में जब निवास कर रहे थे, आश्रम में निवास करते करते एक दिन महर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी महाराज से प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे? तो वही वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक कि तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रक्षा वाल्मीकिर्मुनिपुंगव। एक समय की बात महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी तो वाल्मीकि जी के गुरुजी हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का जो महात्म प्रदान किया है वह श्री नारद जी ने ही किया है। श्री इनके गुरुजी हैं नारद जी। नारदम पूजितम। नारद जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका पूजन संपूर्ण विश्व में होता है, चाहे वो देवलोक में जाए, दानव लोक में, मानव लोक में, सभी जगह देवर्षि नारद जी महाराज का पूजन होता है। वेद व्यास जी महाराज के गुरुजी भी नारद जी हैं, ध्रुव जी के गुरुजी भी नारद जी हैं, प्रहलाद जी के गुरुजी भी नारद जी हैं। इसलिए नारद जी एक ऐसे संत हैं, यहां तक कि कंस के गुरु भी नारद। जहां भी नारद जी जाते हैं तो नारद जी की पूजा ही होती है, चाहे वो सुर हो, चाहे देव हो, चाहे सुर असुर कोई भी हो, सभी देवर्षि नारद जी महाराज का पूजन करते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ वाल्मीकि आश्रम में, और जब वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी ने वाल्मीकि जी से उनकी खुशहाली पूछी। उसके पश्चात पूजयामाश विधिवत, विधि विधान के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी का पूजन किया। और नारद जी का पूजन करने के पश्चात अपनी जिज्ञासाएं, उनके मन में जो प्रश्न थे, जो जिज्ञासाएं थी, वह सारे के सारे प्रश्न महर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी से पूछे। संत महात्मा लोग कहते हैं कि देवर्षि नारद जी से वाल्मीकि जी ने यहाँ पे 16 प्रश्न पूछे हैं, यानी कि भगवान के 16 गुणों से संपन्न जो पुरुष इस धराधाम पर है उसके बारे में पूछा। 16 गुणों से संपन्न है ऐसे पुरुष के बारे में मुझे बतलाइए। और जब महर्षि वाल्मीकि जी ने बतलाया है, भगवान नारद जी ने बतलाया है, तो नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का व्याख्यान किया, 68 गुणों के बारे में बतलाया है। तपस्वाध्याय निरतम, यो तपह, जो तप शब्द है ना,
ये हमारा सनातन वैदिक हिंदू का एक बहुत बड़ा शब्द है। तप, तप के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार से ब्रह्मा जी करते हैं। तप के द्वारा भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और तप के द्वारा ही भगवान श्री भोलेनाथ भी इस सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए तप के बिना संसार में कुछ नहीं है। देवताओं भी तप करते हैं, असुर भी तप करते हैं, सब तप करते हैं। तो ये तपः स्वाध्याय, तप और स्वाध्याय में निरंतर रहने वाले कौन? देव ऋषि नारद जी महाराज। अब नारद जी का स्वाध्याय क्या है? तो नारद जी का स्वाध्याय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, अपनी वीणा पर सदैव भगवान के नामों का गुणगान गाते रहते हैं। इसलिए संतों ने कहा नारद जी का स्वाध्याय भी यही है, तपस्वी। अब यहां पर इस श्लोक में 2 बार तप शब्द आया है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी। एक ही श्लोक की पंक्ति में 2 बार तप आया। तप तत् आया। तप तत् और तप। तत् का तात्पर्य क्या है? तत् ही वह परमात्मा है। इसलिए गायत्री मंत्र में सबसे पहले तत्स, तत् का मतलब वह पूर्ण परमात्मा, तत् ही भगवान का नाम है। इसलिए तप, तत् और तप भी भगवान का नाम है। तप भी भगवान का नाम है। इसलिए जब हम भी संध्या वंदन इत्यादि करते हैं तो तपसोऽध्यजायत, यानी कि प्रातःकाल का संध्या वंदन होता है, इसलिए उसमें भी तप शब्द का प्रयोग होता है। तपसोर्जायत अहोरात्राणि विरदत्, ये सब संध्या वंदन में जो तप शब्द है तो तप भी भगवान का नाम है। और तप शब्द का दूसरा अर्थ है शरणागति। तो तपस्या में तत्पर रहने वाले, तपस्या में तत्पर रहने वाले वाल्मीकि महर्षि ने नारद जी से प्रश्न पूछे। और जो वाल्मीकि रामायण है, इस वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने सारे तपस्वियों का ही आख्यान किया है। तपः, भगवान श्री राम ने कितना तप किया, भरत जी ने कितना तप किया, सभी ने तप किया, इसलिए तपः। तो भगवान श्री राम ने तप किया, महर्षि वाल्मीकि ने तप किया, वशिष्ठ जी ने तप किया, सभी लोगों ने तप किया, इसलिए तपस्वाध्याय। स्वाध्याय में निरंतर रहने वाले देवर्षि नारद जी महाराज से महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछे। और कौन कौन से प्रश्न पूछे? तो संत महात्मा कहते हैं वाल्मीकि जी ने भगवान श्री नारद जी महाराज से 16 प्रश्न पूछे, और 16 प्रश्न पूछे हैं और 16 गुणों से संयुक्त ऐसा कौन महापुरुष इस धराधाम पर है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। और उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी के प्रश्न करने पर देवर्षि नारद जी महाराज ने क्या कहा, इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि विद्युत की बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। न पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मुर्दमौरी ले।